Very good morning to all of you. This is the fifth part of the chapter Hitler, the rise of Hitler into the power. Previously, we have understood about the rise of Hitler, his constructions, his disconstructions, how he won the political control, and what he did. Today, we are going to study about that after the demolition, how he reconstructed his own world. So, let's start with our chapter. Earlier, we have understood about the rise of the Hitler, that how he came to the power, what destruction he made in the country. Now, let's see what reconstructions he did. Means after demolishing what was there in the past, he constructed his own world, his own country. So let's see what he did and how he survived with that promises he made in the starting to the people. For this, you need to understand that construction was done in a two manner: economic construction and the political construction. That is what we are going to learn. Starting with the economic construction, that is the part 1, means the starting few paragraphs are on the economic construction which Hitler did. So here we will understood that yes, we know that Hitler wants to be the most powerful, to make the most powerful country, and for power he needs money. And we know that Germany was not in such a stage to generate money of its own, right? Because of years of great depression and all. ऐसा तो है नहीं कि हिटलर पावर में आ गया तो अपने साथ बहुत सारा पैसा भी लेके आया है. No. So he knows कि to become a powerful country, he needs powerful weapons, he need a powerful economy to use that money into the wars, right? For that, what he did to develop his economy, to restore the economic condition in the country, he hired an economist. इतना तो उनको पता था, इकोनॉमिस्ट की हेल्प से ही वो ये सब कुछ कर पाएंगे. द इकोनॉमिस्ट वॉज जेल्मर सैच. सो ये जेल्मर सैच जो है जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं. नाउ ही गेव विद एन आइडिया, ही हैड एन एम एट फुल प्रोडक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम. नाउ इनका आइडिया क्या था? हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कि भाई हमारे पास खुद के पास तो पैसा है नहीं जनरेट करने को, ना लोगों के पास है. व्हाट कैन बी डन इज टेक सम लोन फ्रॉम द अदर कंट्रीज नियर बाय, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे पैसा लो थोड़ा बहुत, और स्टेट फंडेड प्रोग्राम स्टार्ट करो. मीन्स जैसे आज के टाइम पे पब्लिक सेक्टर काम प्रोवाइड करती है, दैट पैसा उनका होता है, वर्क एंड लेबर हमारा होता है, एंड वी गेट सर्टेन मनी. मीन जैसे नरेगा वगैरह में काम किया जाता है. सिमिलरली एक स्टेट फंडेड प्रोग्राम, वर्क प्रोग्राम स्टार्ट करने को बोला, जहाँ पे पैसा जो है वो गवर्नमेंट लगाए, बिकॉज पीपल डजंट हैव देयर मनी. नाउ दे विल प्रोवाइड देम वर्क, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क है, sort of such works were provided, and with full employment, जिससे कि लोगों को भी कुछ पैसा मिले and gradually एक turnover चालू हो. So this was the idea given by the Zelmer Sage. अब इसके थ्रू क्या प्रोडक्शन किया गया? सबसे इम्पोर्टेंटली जो प्रोड्यूस किया गया, that was the German super highways and the people's car, the Volkswagen. आज के टाइम में आप सब जानते ही वॉल्क्सवैगन. सो ये एक स्टेट फंडेड वर्क प्रोग्राम के थ्रू स्टार्ट की गई थी जर्मन में, एंड जर्मन सुपर हाईवेज. अब ये हाईवेज कंस्ट्रक्ट करने से कैसे डेवलपमेंट होगा? सही बात है, हम सब यही सोचेंगे कि भाई हाईवे, एक रोड क्रिएट करने से ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो जाता है. सो इट इज़ बिकॉज सुपर हाईवेज का मेन रोल क्या होता है? टू कनेक्ट, टू इट्स अ टाइम सेवियर. सो सुपर हाईवेज के थ्रू कुछ समय बचा लिया गया और काफ़ी जल्दी ट्रांसपोर्टेशंस होने लगे, नॉट ओनली ऑफ द गुड्स एंड कमोडिटीज़ बट ऑल्सो ऑफ द सोल्जर्स. अब जब लोगों को, जो सोल्जर्स को फाइटिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम सेविंग होने लगा. सो दैट इज़ हाउ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज डन. इससे बहुत ज़्यादा तो डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बट येस समवॉट डेवलपमेंट वॉज डन. काफ़ी हद तक इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो लेवल पे आने लगी. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. चलिए, तो अब हम देखते हैं
political reconstructions. So likewise, economic reconstructions, even Germany needs a political reconstruction. Means ऐसा नहीं कि हिटलर को हटाना पड़ेगा. No, Hitler needs to modify the system, that how to approach to its destiny. So for that, Hitler had a quick successions in his फॉरेन पॉलिसीज. सो जो फॉरेन पॉलिसीज अभी तक चल रही थी उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए. लाइक सबसे पहला चेंज जो ज़रूरत था दैट वाज दैट ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस. जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, जैसे आज के टाइम में हम यूएनओ को फॉलो करते हैं, वैसे उस टाइम पे लीग ऑफ नेशंस होते थे. मीन्स फ्यू कंट्रीज वर टुगेदर in support, had a deal that whenever there is a need, they will support each other at the time of wars, they will help each other at the time of any crisis. So इस तरीके से जो एक ग्रुप बना हुआ था उससे अपने आप को पुल्ड आउट कर दिया. Why? Because हिटलर भाई किसी की भी सुनना तो चाहता नहीं था. No rules and regulation above him, right? Whatever rules and regulation he is creating is the one others need to follow. So because of that, he pulled himself out of the League of Nations in 1933. Then next what he did? First of all, he reoccupied the Rhineland, जो कि Treaty of Versailles के समय पे छीन ली गई थी. So which was the great part of Germany, which was occupied by the Allies powers. So that has been reoccupied by Hitler. अब उससे काफ़ी हद तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और होने लगा. Then we can say integrated Austria and Germany. So now he क्योंकि ये बॉर्न ऑस्ट्रिया के थे, वर्क कर रहे थे जर्मनी के लिए, तो इन्होंने इन दोनों पार्ट्स को मिला लिया. They all were working together now under one slogan. What was that slogan? Yes, one people, one empire and one leader. One leader कौन हुआ? हिटलर. One empire, Nazism. One people, people of Germany, that is Aryans, not the Jews and not the other people, only the Aryans. Now he started capturing those areas where the German speaking is being done. जिस areas में German speaking होती थी उन areas को भी capture किया, जैसे कि Sudetenland and that of Czechoslovakia. So ये areas जो हैं ये भी हिटलर ने कैप्चर कर लिए जहाँ पे जर्मन बोली जाती थी. Sudetenland जो है ये वैसे भी हिटलर को ही सपोर्ट करते थे. So that brings under his power. Now जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन सुधर रही थी, हिटलर स्टार्टेड मूविंग अहेड विद हिज ambition of capturing the whole world. So now what he was doing, that he was using the created money into making arms. But इस टाइम पे हम देखेंगे कि जो इनके इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि जर्मन सैच, उन्होंने मना भी किया था. He also stopped him that not to use the deficit financing into creating a huge armaments. Deficit financing means खुद का पैसा नहीं है, it's a loan which has been taken to revive the economy. और अगर उन पैसों को हम war में लगा देंगे, so how the economy is going to develop and how you are going to repay the loan. But Hitler now became so ambitious that he overthrown the economist out of the Nazi Germany. So means now economist has been gone. He's no more in the country. He's no more supporting him. So now Hitler chose war as the way out of the approaching. हम देखते हैं कि किस तरीके से हिटलर जब उन्होंने चूज किया वे ऑफ वॉर टू ओवरकम द इकोनॉमिक क्राइसिस. नाउ व्हाट विल हैपन? अब इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए ही नीड रिसोर्सेज, एंड फॉर रिसोर्सेज ही हैज टू एक्सपैंड द टेरिटरी. अब टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए ही फाउंड पोलैंड एज द बेस्ट एरिया टू कैप्चर. अब वो कैसे? जस्ट वेट. I hope you can see the map.
In this you can see that here is the Germany, here is the Poland. So ये जो yellow color का part है, that is the Poland. So now Hitler started invading Poland. अब इन्होंने पोलैंड पे अटैक किया. बाय सितंबर 1939 ही इन्वेडेड पोलैंड. अब जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है. अब ऐसा क्यों? हम सोचेंगे कि भाई जर्मनी और पोलैंड के बीच की बात है, सो व्हाई अदर पीपल गॉट इन्वॉल्व. नाउ जस्ट लुक एट वेरी केयरफुली. पोलैंड के साइड में कौन है? Soviet Union. So now when Poland started, Germany started attacking the Poland, he was capturing it slowly and gradually. Areas capture करते चले गए, बढ़ते जा रहे हैं. So Soviet Union को लगा कि anyhow Germany will somehow trying to get into their part. अब वो धीरे धीरे बढ़ते 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 हो सकता है USSR को भी कैप्चर करने की सोचे. So that is why जो बाकी कंट्रीज हैं दे स्टार्टेड इन्वेडिंग जर्मनी टू स्टॉप. और स्टॉप के पीछे क्या हुआ? द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपेंड. अब इसमें एक बात और विच वी नीड टू रिमेंबर इज दैट पोलैंड हैज द ट्रीटी विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड. अब ये क्या ट्रीटी थी? फ्रांस और इंग्लैंड ने ये प्रॉमिस किया हुआ था पोलैंड से कि वेन एवर जर्मनी इज गोइंग टू इन्वेड or Germany is going to threaten the Poland, they will help the Poland out. So इसलिए पोलैंड के सपोर्ट में फ्रांस और इंग्लैंड भी खड़ा हो गया, USSR भी हेल्प कर रहा है. So they had a complete team, means वही allies powers एक साथ आने लग गई. और here Germany signed a tripartite pact of September 1940 with Italy and Japan, जिसकी वजह से ये 3 ग्रुप बन गए. मतलब एक पूरा ग्रुप बन गया जर्मनी, इटली और जापान का. आई होप दैट इज क्लियर. यू नीड टू रिमेंबर दिस टर्म ट्रिपटाइट पैक्ट विच वॉज साइन बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान. सो दिस गिव्स द पावर टू इंटरनेशनल पावर्स टू द हिटलर एज वेल. बट वी नो by the end of the 1940 Hitler was at the pinnacle of his power, means he was at the top. Pinnacle किसको बोलेंगे? Peak. So जब war start हुआ, he reached to his powers, मतलब head of these powers बिल्कुल peak पे आ गया. And then gradually his downfall will start and he will be dead at the end. So now सब कुछ अच्छा चल रहा था. Everything was so correct. He occupied the France even. He occupied the Berlin even. So he was capturing lot of areas and it was like a surety that हाँ हिटलर जीत जाएगा वॉर में. But the thing happened. एक गलती जो उनसे हुई, that is he wanted to ensure food supplies and living space for German. So नाउ ही अटैक द सोवियत यूनियन. अब इन्होंने वही गलती की जिसकी वजह से वॉर स्टार्ट हो रहा था. सो ही अटैक द सोवियत यूनियन इन 1941. इन दिस हिस्टोरिकल ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ द पावरफुल सोवियत आर्मीज. अब इन सब चलते क्या हुआ? मीन्स आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये जर्मनी है, जर्मनी इस तरफ फाइट कर रहा है सोवियत यूनियन से, सो पीछे की तरफ से फ्रांस, इंग्लैंड और बाकी कंट्रीज ने भी यहाँ से पीछे की तरफ से अटैक करना शुरू कर दिया. सो नाउ जर्मन हैज टू फाइट बोथ द साइड्स. इस साइड भी वॉर करना है, इस तरफ भी वॉर करना है, जिसकी वजह से उनकी पावर जो है वो बट गई, डिवाइड हो गई. सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन ऑफ हिज डाउनफॉल. So as we are discussing that the historical blunder of Hitler by attacking the Soviet Union. अब ये अटैक में हम जैसे अभी मैं आपको बता ही रही थी that on the both the fronts, sorry, जर्मन को both the fronts लड़ना पड़ रहा है, इस तरफ भी and over this side सोवियत यूनियन के साथ, पीछे की तरफ से ब्रिटेन और फ्रांस वगैरह हमला कर रहे थे. So as we know Britishers were very much strong. So they were doing the aerial bombing, means bombs का इस्तेमाल कर रहे थे. एंड ईस्टर्न फ्रंट पे सोवियत के साथ फुल फाइट चल रही थी. अब सोवियत यूनियन ने क्या किया?
because of its regional structure, he allowed the Germany to get his army into. अब अंदर की तरफ आने दिया, एंड बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल कंडीशन, जब पूरी जब आर्मी को लगा कि येस दे आर विनिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, सो वो जैसे जैसे घुसते चले गए. नाउ व्हेन देयर रिसोर्सेज वर ओवर, देयर स्ट्रेंथ वर ओवर, दे वर यू कैन से टायर्ड. तो उस टाइम पे सोवियत यूनियन ने फाइट बैक करना स्टार्ट किया. नाउ दे अटैक द जर्मन आर्मी एंड definitely they German lost over that side. मतलब उस तरफ से भी वो हार रहे थे, प्लस ईस्ट वेस्टर्न फ्रंट से जो ब्रिटिश की तरफ से बॉम्बिंग हो रही थी उसमें भी वो हार रहे थे. Now let's see that you remember I in starting also informed you that during the First World War and Second World War, USA was not willing to enter. Second World War में willing इसलिए नहीं था because he knows that during the First World War also there was lot of destruction, lot of man loss, lot of resources lost during the war, and nothing was the gain. So that is why he was not entering into the war, but he entered unwillingly due to Japan. अब क्यों जापान की वजह से? Because Japan was helping the Hitler, right? And Japan and USA was not such far place areas. So what Japan Hitler want? That Japan to trouble the USA. So Japan did so what he did? He bombed the Pearl Harbor. So जो USA में एक नेवल हार्बर है, दैट इज कंसीडर नेम्ड एज द पर्ल हार्बर, उसको बॉम्ब किया. अब नाउ यूएसए तो भाई टेरिफाइड हो गया. टेरिफाइड इन सेंस गुस्से में आ गया काफ़ी ज़्यादा, दैट मैं जब कुछ कह नहीं रहा तो वाई दे आर ट्रबलिंग मी. सो देन ही एंटर्ड इनटू द वॉर, एंड फॉर रिटेलिएशन व्हाट ही डिड, ही ड्रॉप्ड the atom bombs on Hiroshima and Nagasaki. With this, the Second World War came to an end. And with the end, what we will see that जो Hitler है, he committed suicide with his family. Plus everything was left in chaos. So that was the whole story of the Second World War. And then you can return back to the story of the Helmut and his father's story. I hope you remember that.